हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 10 की गणित चैप्टर 14 जो कि आपका सांख्यिकी है। ठीक है, और आज जो 160 है वो आपका पार्ट 2 है। और आज की क्लास बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की जो क्वेश्चन है ना, आज की जो क्वेश्चन में आप लोग देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में सीखेंगे क्या? समांतर माध्य निकालना तीनों विधि से। ठीक है, तीनों विधियां आपको निकाली बताई जाएंगी, उसके बाद माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे समांतर माध्य निकालने की तीन विधियां कौन सी हैं। ठीक है, तो हम तीनों फार्मूले एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो लिखेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, ठीक है, विधि या विधियां हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, नंबर एक विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि। क्या नाम है? प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि है, उसका फार्मूला क्या है? समांतर माध्य x बार बराबर, ठीक है, x बार बराबर, x बार होता क्या है? समांतर माध्य है। ठीक है, तो समांतर माध्य सिंपल सा फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई, ये प्रत्यक्ष विधि है। दूसरी विधि आपकी कौन सी है? दूसरी विधि है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, ठीक है, कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य विधि कौन सी है? x बार बराबर, उसमें होता है a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। सबसे खास बात यह है कि हम डी आई कैसे निकालते हैं। तो लिखेंगे जहां डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। ठीक है, इस प्रकार से क्या निकलता है? डी आई। अब तीसरी विधि आपकी कौन सी है? सबसे खास विधि है तीसरी विधि, और लंबी प्रक्रिया भी है इसमें, जो कि है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि x बार, इसे हम कोष्टक में चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, क्या फार्मूला होता है? a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई गुणे में h हो जाएगा। अब ये यू आई कैसे निकलता है तो वो भी देख लीजिए। जहां जहां यू आई बराबर एक्स आई, या सीधे सीधे सिंपल से ये बोल सकते हैं डी आई अपान एच। ठीक है, और डी आई अब कैसे निकलता है? एक्स आई माइनस ए से। ये तीनों की तीनों विधियों के फार्मूले सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। तो अब आप सोचेंगे कि इन तीन विधियों में से किस विधि का इस्तेमाल करें, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, आप जिस विधि का इस्तेमाल करना चाहते हैं उस विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से राय ये है कि यदि पेपर में आ जाता है उसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि आप किस विधि से लगाएं, तो आप पहली विधि का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, उसमें गुणा भाग बड़ा हो जाता है, लेकिन आपको क्वेश्चन आसानी से आपको लगा सकते हैं, यानी फार्मूले में कोई डाउट नहीं होता। सिंपल सा फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। ठीक है, लेकिन यदि उसमें कह देता है कि कल्पित माध्य विधि से ही लगाना है या पग विचलन विधि से ही लगाना है, तो फिर आपको जो है क्या करना होगा? आपको फिर उस विधि का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों है, देखिए 2019, 22, 23 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, और इसमें p का मान ज्ञात करने के लिए, जिसमें xy या p का मान ज्ञात करने के लिए कह देता है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में जितने भी आपके क्वेश्चन है सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें भी x या y के मान निकालने के लिए बोल दे उन्हें तो छोड़ना ही नहीं बिल्कुल से। ठीक है, तो हम जो है ना, और एक बात और समझ लीजिए, जिसमें p
x या y की वैल्यू निकालने के लिए कह दे, वहां खासकर आपको पहली विधि का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो हम इसमें पहली विधि का इस्तेमाल करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, और या तो भी यहां पर एक काम और कर देते हैं, आपने समांतर माध्य निकालना तो सीख गए, यानी कि आपने फार्मूले जान लिए। अब यहां पर हम माध्यिका का फार्मूला भी लिख देते हैं। ठीक है, माध्यिका, जिसको हम ME से प्रदर्शित करते हैं। तो माध्यिका का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। तो माध्यिका का फार्मूला है L प्लस N/2 माइनस C अपान F और गुणे में हो जाएगा H। ये माध्यिका का फार्मूला है। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला नंबर और ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर और तीसरा नंबर आपका बहुलक है। क्या है? बहुलक। तो बहुलक का भी आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो बहुलक का फार्मूला है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में हो जाएगा आपका H। ये बहुलक का फार्मूला है। ठीक है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने ही फार्मूले से आपका पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब जो है हम क्या करेंगे, इन फार्मूलों में से मात्र एक फार्मूले को रखेंगे, बाकी को करेंगे रफ। ठीक है, आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए, तो हमें क्या करना है कि थोड़ी सी यहाँ पर जगह बनानी होगी, क्योंकि हमें क्या करना है, इसमें एक कॉलम और हमें सेट करना होगा। चलिए, इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है, इतने में ही आराम से। अरे छोटा हो गया, बहुत पतला हो गया, इसे थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए। तो हाँ, अब ठीक है। देखिए, इसमें आपका क्या निकल के गया, आपका बैठना ही पड़ेगा। तो इसको देखिए करते हैं रफ। ठीक है, और हम इसको करते हैं रफ, क्योंकि हमें दो कॉलम बनाना होगा इसे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दो कॉलम बना लेते हैं। आपको पटरी की हेल्प से दो कॉलम इधर बढ़ा लेने हैं। इसमें तो एक तो आपका हो जाएगा मध्यमान, मध्यमान। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका FI गुणे XI। ये आपका FI है और ये आपका XI है, मध्यमान। तो मध्यमान निकलता कैसे? मध्यमान निकलेगा इन दोनों को, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 का भाग देने से। तो 10 और 0 जोड़ेंगे तो 10 तो होगा, भाग देंगे 2 का, कितना आ जाएगा? 5। ये हो जाएगा आपका 30। 30 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 15। कितने गैप चल रहा है? 10-10 का गैप है, 10-10 का गैप कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 25, ये 35 और ये 45। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 18 पंचे 90, 90 के 0 हासिल 9, और ये हो जाएगा 9, 18 का 18, 18 9 हो जाएगा 27। ठीक है, तो 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 दूनी 30, 7 हो जाएगा 37। ये हो जाएगा आपका 35P। इसे गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 चौको 24, 3 27। ठीक है, 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 चौको 24, 3 27। अब इस वाले को छोड़ के बाकी टोटल जोड़ लीजिए। जब आप इसे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका क्या निकल के आता है, इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI इंटू XI। तो ये आपका हो जाएगा 940 प्लस 35P। ठीक है, ये 35P आपका हो जाएगा। इसे आप जोड़ लीजिए, इसको भी तो हमें जोड़ना पड़ेगा। ये आपका P है, बाकी सबको जोड़ लीजिए। देखिए,
ये कितना है 15, 5, 20, 20 इससे 10, 30, 30 और उसके बाद 10, 40 हो जाएगा, किसमें 2 हम जोड़ देंगे। ठीक है, आप चाहे दोबारा जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा देखिए 15, 5, 20, 20 इसका 10, 30। ठीक है, 30, 8, 38, 38 और 6 कितना हो गया 44 प्लस ये रहा आपका P। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा FI, बारंबारता का योग। अब हम यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, समांतर माध्य बराबर सिग्मा FI XI अपान सिग्मा FI। तो समांतर माध्य आपका कितना दिया हुआ है 25 पहले से दिया है, तो ये हो जाएगा आपका 25 सिग्मा FI इंटू XI ये रहा 940 प्लस 35 P, अब बटे में सिग्मा FI ये रहा 44 प्लस P, 44 प्लस P। ठीक है, अब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी तिरक मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 44 प्लस P बराबर 940 प्लस 35 P। गुणा करेंगे 25 चौको 100 के 0 हासिल 10, 25 चौको 100 और 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 प्लस 25 P बराबर 940 प्लस 35 P। ठीक है, तो अब हम एक काम करने वाले हैं, ये आपका 25 P तो एज इट इज बना रहेगा, इस 35 P को इधर लाएंगे तो ये जगह 35 P माइनस में और 940 माइनस 1100। ठीक, घटाएंगे 35 से 25 घटाएंगे तो माइनस का 10 P बराबर, इसे आप घटा लीजिए, कितना थे 1100 से 940 घटाएंगे, 0 से 0 घटाएंगे तो 0 ही आने वाला है, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा कितना 1। दोबारा चेक कर लेते हैं, 0 से 0 0, ये आपका इधर हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 जाएगा 6, बचेगा 10, 10 में से 9 जाएगा 1, किसमें माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, जिससे P बराबर आपका कितना आ गया 16। और यही हमारा मेन उद्देश्य था कि P की वैल्यू ज्ञात करना। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। इसे नोट कर लीजिए, 100% पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है।